हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 9th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 3 चुनावी राजनीति करेंगे और ये वर्कशीट 32 है। और ये वर्कशीट जो है ये चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, तो उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं, आम चुनाव क्या होते हैं। आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। तो जब 5 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आम चुनाव। यानी कि सीधे शब्दों में 5 साल बाद होने वाले जो इलेक्शन हैं वो आम चुनाव है। उपचुनाव, आपके क्षेत्र से जो कोई भी लोकसभा का या विधानसभा का जो भी कोई भी सीट है, उस सीट पे खड़ा कोई व्यक्ति यदि वो इस्तीफ़ा दे देता है या तो उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वो सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर सीट पे जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। अब आते हैं अगले टर्म पे, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को, अगर लोकसभा का है तो पूरे देश को, अगर विधानसभा का है तो राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जहां से लोग जो हैं वो अपने एरिया के प्रतिनिधि को वोट देते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव है तो उसके जो प्रतिनिधि को सांसद बोला जाता है, और अगर विधानसभा, राज्य की विधानसभा का इलेक्शन है तो उनके निर्वाचित सदस्यों को विधायक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, वार्ड। इसी प्रकार पंचायतों के और नगर पालिकाओं के भी छोटे छोटे जो एरियाज़ होते हैं उनको बांट दिया जाता है, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिका के चुनावों के दौरान उनके एरिया को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, तो उनको कहा जाता है वार्ड। आरक्षित चुनाव क्षेत्र। देखिए, कुछ समूह ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, शिक्षा नहीं होती है, या उनके पास ऐसे कांटेक्ट संपर्क नहीं हो पाता है, तो इस इतने बड़े देश की आबादी में वो हिस्सा पीछे ना रह जाए, वो लोग पीछे ना रह जाएं, तो उनको भी इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिले। तो कुछ एरिया से एक सीट आरक्षित कर दी जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा महिलाएं खड़ी होती हैं, तो सभी पार्टियां जो है उस क्षेत्र से सिर्फ महिलाओं को ही खड़ा करती हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट। देखिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आता है। यानी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और अपना जो पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, वो बनवाता है। और जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटर लिस्ट में उसका नाम आता है और उसी वोटर आईडी को या कोई भी जो उसके पास पहचान पत्र है उसको वो लेके जाता है और वोट डालता है। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाता है और समर्थन मिलता है। इसे आम भाषा में हम टिकट कहते हैं। यानी कि किस एरिया से कौन खड़ा होगा ये पार्टी डिसाइड करती है, तो वो उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी के ऊपर है। चुनाव लड़ने के लिए ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जिस तरीके से नामांकन भर रहा है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसकी शिक्षा कितनी है, अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, तो उसको वो मेंशन करना होता है। अगर उसके पास कितने पैसा है, कितनी संपत्ति है, उसको उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा जो जो इलेक्शन का डिपार्टमेंट है पूरा वो ये देखता है और ये चीज़ें उम्मीदवारों से मांगता है। मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर हम लोग जाते हैं, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जाते हैं, वोट देते हैं, मतदान करते हैं। उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है तो ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है और सुरक्षित उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां उसको पहुंचाना है। उसके बाद मशीनों को खोलकर जब मतों की गिनती होती है तो इसे कहते हैं मतगणना। और उसके बाद किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति जो है वो जीत जाता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 4। तो
आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आम चुनाव का मतलब है हर 5 साल बाद होने वाले चुनाव, और उपचुनाव उस 5 सालों के बीच में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या उसका इस्तीफ़ा दे दिया है उसने, तो उसको 1 या 2 सीटों पर जब इलेक्शंस होते हैं तो उसे उपचुनाव कहते हैं। सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है? सांसद मतलब अगर आप लोकसभा से खड़े हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप संसद में बैठेंगे तो आप सांसद हैं, और अगर आप राज्यों की विधानसभा के इलेक्शन में खड़े हैं और अगर आप जीतते हैं तो आप विधायक कहलाएंगे। मतदाता सूची से क्या समझते हैं? मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 18 साल से ऊपर के प्रत्येक भारतीय नागरिक उसका वोटर लिस्ट में नाम होता है और बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सके, इसका उसको पूरा अधिकार होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके ऊपर है कि आपकी समझ कितनी है, कि अगर आपके एरिया से कोई व्यक्ति उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है तो आपके हिसाब से उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि मैं मानती हूँ कि मेरे एरिया से जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसको राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए और वो मुश्किल समय में अच्छे डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके और मेरे एरिया में काम करा सके, आम जनता की बातों को सुन सके, समझ सके, उनके परेशानियों को उनके हल कर सके। तो ये मेरी समझ है। आपके अनुसार बच्चों, आपकी क्या समझ है कि आपके जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो यहाँ पे ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।